धन्वंतरी का उदय हुआ, माँ लक्ष्मी ने उस आलोक को जगाया। उन्हें हमारे लिए कितने दुख सहने पड़े। जैसे माता पिता को अपने बच्चों के लिए कितने दुख सहते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता। हम पेट में थे, पेट में कितने दुख थे, कितनी, लेकिन किसी बच्चे को याद ही नहीं है। माता पिता का कोई रोल है हमारे ऊपर, ध्यान ही नहीं। कि भारत तो संस्कृति में है, लेकिन विदेशों में जाओगे तो बच्चों को पता ही नहीं मेरे माता पिता कितने हैं। किसी के 3 माताएं हैं, किसी के 3 पिता हैं, 4 पिता हैं। एक से तलाक हो गया, फिर दूसरी से हो गया, फिर तीसरी से हो गया। तो बच्चों में आत्म भाव खो गया, पता ही नहीं। तो ये जो हमारी धरती है, धरा है इस संसार की, और किसी भी धरा में ऐसा प्रेम नहीं है, न अमेरिका में, न कनाडा में, न यूरोप में। सिर्फ बारी आलंबन है, बारी आकर्षण है। आकर्षण भी थोड़ी देर का, शैली मिलती है, सड़कें अच्छी हैं, लेकिन वो जो रोग है वहाँ अद्भुत है। लीवर की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, जो भी रोग है वो पाश्चात्य संस्कृति से है, विदेशों से है। बहनों को जो तकलीफ हुई उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो मैं उस वेस्टर्न आलोक से आई। सुख हमें मिलता है थोड़ा सा, रोग इतने मिलते हैं एक एक। पीछे मैं वर्मा जी अमेरिका थे, तो इन्फेक्शन था किसी भाई को, सोराइसिस था, जिससे पूरे घर में त्राई त्राई मचती है। जैसे अभी यूटीआई की प्रॉब्लम सभी बहनों को है। 1 दिन की बच्ची से लेकर 100 साल की स्त्रियों को है, वो 1 दिन की बच्ची से लेकर। कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। उसी से सोराइसिस होते हैं, उसी से लीवर का कैंसर होता है, उसी से किडनी की प्रॉब्लम होती है। वही वायरल, वही फंगल, वही कीटाणु, वही बैक्टीरिया, सेम है। जैसे वही अग्नि पर्दे को जलाती है, वही अग्नि टेंट को जला देगी, वही अग्नि हमारे सिर को जलाती है। एक ही अग्नि है, एक ही कीटाणु है, उसने नाना प्रकार के रूपों को धरा। सिर में फंगल आ गई, वही कीटाणु है। हर्पीज हो गया, हर्पीज जोस्टर हो गया, बहनों को यूटीआई प्रॉब्लम होगी। 1 दिन की बच्ची को कांसी होगी, गर्भ में, माता को थी तो बच्चे को होगी। और कई बच्चे उसके करके गर्भ में मर जाते, गर्भ के अंदर वो सहन नहीं कर पाते कि ये क्या कीटाणु हो गया। आप कभी WHO की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यूटीआई से बड़े बच्चे मर गए। बड़ी बड़ी देवता ने कहा, ऋषियों ने कहा, जिस घर में स्त्रियां सुखी है वहाँ सुख होगा, जिस घर में स्त्रियां सुखी नहीं है वहाँ वो देश सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों में आ जाएगा। सारे रोग स्त्रियों को अब क्या करें, स्त्रियों ने गर्भ में बच्चे को रखना है, उस गर्भ में उसको कितना दुख झेलना पड़ता है किसी को नहीं पता। माँ बनने के लिए कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। घर बनाने में कभी प्रधानमंत्री जी से पूछो कि देश को निर्माण में क्या लगा, कितना समय लगा। गजेंद्र चौहान जी है, नेता है, फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के लिए कितने कितने दिन लग जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करते करते युधिष्ठिर बन गए। पता नहीं क्या क्या आलोक बनते हैं। आज का जो दिवस है वो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान ने सबसे पहले दिव्याश्रय दिया कि सबसे पहले ये रोग स्त्रियों को जाए, वरना सभी देवी देवता को हो जाएगा ये। उसके बाद उन्होंने अमृत निकाला कि अमृत निकालेंगे, अमृत से वो मेहनत करेंगे। कारण कुछ और होता है, रहस्य कुछ और होता है। तो माँ लक्ष्मी ने सबको अमृत दिया, असुरों को नहीं दिया। एक असुर ने देखा कि ये तो सारा छल हो रहा है, उसने देवता का रूप धारा और देवता का रूप धारण करके उसने अमृत पी लिया। तो भगवान नारायण ने उसकी गर्दन काट दी।
वो गर्दन कटते ही वो तो बन ही नहीं सकता, अमर था, तो नीचे का हिस्सा अलग हो गया, बीच का हिस्सा अलग हो गया। उसको अगर 100 गोली काट दो तो 100 बंदे पैदा हो जाएंगे। उसकी खून की बूंदे अगर जमीन पे चली गई तो 100 राहु केतु बन जाएगी, 100। जैसे रक्त बीज का जब युद्ध हुआ तो रक्त बीज की जहाँ जहाँ कटती थी तलवार, जहाँ जहाँ लगती थी वहाँ रक्तबीज की जो बूंदे थे वो रक्त बीज बन जाते, महिषासुर बन जाते, क्योंकि वो बन ही नहीं सकते, उसका इलाज ही नहीं था। उसने सोचा सभी बारहों को खा जाओ, किसी को छोड़ो मत, वो खाने लगे। तो भगवान धन्वंतरी ने जो दिव्यास्त्र है सबसे पहले देवता को दिया और फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया। जब आप रस समुच्चय सार पढ़ेंगे, आयुर्वेद को पढ़ाने वाले जो सबसे महान सर्जन है सुश्रुत, जो कई हजार सर्जरियाँ करते हैं, गर्दन काटी, लिंग काटा, ऐसे ऐसे सर्जरी करी कि सारे विज्ञान ने सुश्रुत से सीखा। सर्जरी को पहले देवता को नहीं पता था, अश्विनी कुमारों को पता था, बरदेव को जिंदा करते थे। भगवान शिव इसके ज्ञाता थे। जैसे भगवान गणपति को मारा और गर्दन लगा दी हाथी की। जिस व्यक्ति के शरीर पर भी, बच्चे के शरीर पर आदमी की गर्दन काट के हाथी की गर्दन लगा दो, अगर डॉक्टर कर दे तो वो कभी मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा, क्योंकि हाथी और पुरुष का एक मेल है। या बकरी की लगा दो, दक्ष प्रजापति की अहंकार था, उसमें सारे गुण थे। पार्वती माँ के पति थे, पिता थे। शिव ने कहा ये मेरी पत्नी है, इसको मेरे समान तो होना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, इसके अंदर अहंकार है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूँ, मुझे कौन, मेरी मर्जी सब चलेंगे। उसने कहा सब मेरी मर्जी से चलते हैं तो पति भी मेरी मर्जी से चलेगा। गुरु और पति अगर किसी पत्नी के आगे पे चलता है तो उसको कई दिनों तक जन्म नहीं होते। अगर स्टूडेंट्स की आगे से टीचर चलते हैं, अगर डॉक्टर पेशेंट के आगे से चलता है तो पेशेंट मर जाएगा जल्दी। अगर गुरु शिष्य के आगे पे चलता है, अगर माता पिता बच्चे की आगे पे चलती है, अगर पति पत्नी की आगे पे चलती है तो पति का यूं कम हो जाएगा, तत्वात्मक तुल्य कम हो जाएगा, पुरुष की शक्ति कम हो जाएगी। स्त्री को पता नहीं, इसलिए पहले माता पिता कहते थे तेरा स्त्री ही पति है, तू इसको पति बना ले, परमात्मा बना ले। तो पहले स्त्रियां पति को परमात्मा मानती थी। सुश्रुत में चले जाओ, चरक में चले जाओ, तो पहले चिकित्सक को परमात्मा बोलते थे, वैद्य बोलते थे, भगवान बोलते थे। हम अपने गुरु को भगवान बोलते थे, धन्वंतरी भगवान बोलते हैं। तो ये जो दिव्यास्त्र है खो गया। आयुर्वेद के बड़े बड़े जो ऋषि थे वो खो गए। क्यों खो गए, कैसे खो गए? जैसे कि संस्कृति खो गई, दुर्गा माँ लोप होगी, भगवान राम लोप हो गए, माँ गंगा लोप होगी, अभी गंगा नहीं है, अभी कृष्ण भगवान नहीं है। क्योंकि उसे जानने के लिए तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्येन सेव्या जो उपदेश शक्ति थे ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, वरना वो चले जाएंगे, लोप हो जाएंगे। दुर्गा सारे संसार को बनाने वाली है, पृथ्वी अग्नि जल वायु को बनाने वाली है, हम सबको पैदा करने वाली है। वो जो चाहे किसी को बना सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली है। पर दिव्यास्त्र जो भगवान धन्वंतरी ने दिया वो किसी को नहीं पता।
दूसरे व्यक्ति अमर हो सकता है। अगर दुर्गा माँ का, भगवान शिव का, सुश्रुत का कोई दैवव्य भाषा को जान ले